बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतिशाम हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं रहमत टाउन में। गुलाम मोहम्मदाबाद के करीब ये आबादी वाक़ई है और रहमत पार्क है इसका नाम, जिसके अंदर इस वक्त हम खड़े हैं। हालात ये है कि ये पार्क अपनी तबाही का मंजरनामा खुद हमें बयान करते जो है वो नज़र आता है। ना यहाँ पर ग्रासी प्लॉट मौजूद हैं, न यहाँ पर लाइट्स का कोई बंदोबस्त है, और जो चार दीवारी है वो इस वक्त गिरने के करीब पहुँच चुकी है। सबसे बड़ा मसला ये है कि इस एरिया में जो है वो पानी की निकासी नहीं है। पानी की निकासी ना होने की वजह से जो लोग हैं उनको मजबूरन जो है वो इस पार्क की दीवार के अंदर जो है वो ऐसी जगह बनानी पड़ी, होल्स बनाने पड़े, जहाँ पर से पानी जो है वो इस पार्क के अंदर आ सके और उनकी जो है वो पानी की निकासी हो सके। यहाँ पर कई कई महीने जो है वो पानी खड़ा रहता है जिसकी निकासी नहीं होती अगर एक भी जो है वो बारिश आ जाए। आज के इसी प्रोग्राम में हमारे साथ लोग खड़े होंगे, उनकी तरफ हम जाएंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि रहमत टाउन को जब भी महकमों के सामने रखने की कोशिश की गई तो क्या सिर्फ वो उनकी कागजी कार्रवाई तक ही महदूद रह गया, क्या सिर्फ वो उनकी फाइल्स तक ही महदूद रह गया, या पीएचए की तरफ से यहाँ पर आकर बेहतरी के लिए कोई काम किया गया। लोग होंगे, उनके सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रहमत टाउन के रहमत पार्क के अंदर इस वक्त हम खड़े हैं और जो हालात हमने आकर यहाँ पर देखे हैं, बड़ी तकलीफ़ हुई है, बड़ा दुख हुआ है कि एक वसी आबादी पर फैला हुआ ये इलाका और जो पार्क बनाया गया है वो अपनी वीरानी का, खस्ता हाली का जो है वो मंज़र खुद ही बयान करता जो है वो हमें नज़र आ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ अहले मोहल्ला मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और बातचीत करके ये जो मसाइल हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा आबादी होती है वहाँ पर इंतज़ामिया की यह तवज्जो होती है कि उन इलाकों को बेहतर अंदाज में जो है वो फैसिलिटेट किया जाए। क्या हालात हैं सर जो हम यहाँ पर देख रहे हैं? कितनी तबाही है इस पार्क में, किन किन मसाइल का? बहुत बर्बादी हो रही है। और आदमी टाले ले गए, उठा के ले गए सारे, सब कुछ बर्बादी। देखो क्या हो, इसका की हालत खराब है। यानी इस वक्त पार्क के जो हालात हैं वो इंतहाई अबतर है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ जी। तो इसमें महकमा फिर कहाँ है जिसकी जिम्मेदारी है कि उसने पार्क? आते ही नहीं है इधर, पैसे लेकर चला जाता महकमा, इधर जाता है जी। फिर जो शादी होंगी थी पैसे लेकर चले जाते, 10,000 रुपया लाया है उन्होंने। यानी हर इवेंट का जो यहाँ पर तकरीब होती है उसका 10,000 लेते हैं। 10,000 लेते हैं। 10,000 जो ले रहे होते हैं, अगर वही 10,000 ही लगा दें तो आप समझते नहीं? ना लगाते, एक रुपया नहीं है। झाड़ू भी खुद मरवाते हैं हम लोग, 500 रुपया देके दूसरे आदमी को लेकर झाड़ू मरवाते हैं। यानी अपनी मदद आपके तहत ये चीज़ें आप लोग मेंटेन कर रहे थे इस पार्क की, लेकिन अब वो आप लोगों की इतनी वो सख्त वैल्यू नहीं है कि उस चीज़ों को जो है वो दोबारा आप अपनी मदद आपके तहत लेकर चल सकें? कोई नहीं भाई, तो कोई नहीं पूछने वाला, बस बात ये है। जो हालात हैं ये देखकर सुनकर तकलीफ़ और दुख होता है। जिस तरह अभी हमारे साथ जो बुज़ुर्ग खड़े थे, हमें बता रहे थे कि मुतलका महकमा पीएचए जिसके अंडर ये पार्क है वो यहाँ पर इस रहमत टाउन में जो है वो आते हैं और यहाँ पर आकर ये जो पार्क है इसमें से जो तकरीबात हो रही हैं उनके पैसे वसूल कर जाते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है या काम करके दिखाने की बारी आती है तब कोई महकमा, ख़ास तौर पर पीएचए जो है वो नज़रें चुराता हमें नज़र आता है। तो टूटा हुआ है, देखो ये अभी दरवाजा इसका गेट का अभी कल लगवाया नबी जवेद ने अपनी जेब से। अपनी जेब से? हम जी, कोई दे पाता ही नहीं है, तो पूछते ही नहीं है। लाइट्स का भी मैं देख रहा हूँ कि कोई यहाँ पर इंतज़ाम नहीं है, तो यहाँ पर तो फिर बिल आता है 24-25 हज़ार बिल आया हुआ है, कोई नहीं है इसका। ये हालात सूरत हाल इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। रहमत टाउन का ये रहमत पार्क है, गुलाम मोहम्मदाबाद के करीब ये वाक़ई आबादी है और जो चीज़ें यहाँ पर हम आकर लोगों में जान रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो दुख तकलीफ़ हमें दे रही हैं कि इकलौता पार्क और उसकी भी हालत ये पहुँच चुकी है। सर बताइएगा ज़रा, क्या कहेंगे इन हालात पर सर? ये पार्क का 2 साल हो गए, यही हालात है। ये बच्चों को हटाते हैं, बच्चे हटते नहीं हैं। ये मियाँ जवेद साहब उन्हें भी हटाते हैं, अब कई लोग ये हटाते हैं, नहीं हटते हैं। ये पता नहीं क्या है, कंट्रोल में आ नहीं रहा। ये किसी के कंट्रोल में, गवर्नमेंट पैसा लेती है ब्याह शादी का, ये नहीं कवर करती। यानी इसको कवर नहीं किया जा रहा। ये तो फिर ऐसे होना चाहिए था ना कि यहाँ पर बाकायदा ड्यूटी होती, एक टेक केयर करने वाला यहाँ पर होता जो इसको जो है वो देखभाल इसकी कर रहा होता। यहाँ पर अमूमन ये एक पार्क है, कोई प्लेइंग ग्राउंड नहीं है कि जहाँ पर जो है वो खेला जा सके या खेलने का मैदान। हाँ, ये खेलने का ग्राउंड नहीं ना है, ये पार्क है बच्चों के लिए, सैर तफरीह के लिए बनाया था, पर ये वो चीज़ नहीं रही है जो होनी चाहिए थी, या जिस अंदाज से यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। बिल्कुल मुझे बिल्कुल। ये भी बताएं कि अगर लाइट्स नहीं हैं यहाँ पर, मोस्टली ऐसा होता है कि वहाँ पर नशेई मौजूद होते हैं, क्या यहाँ पर भी होते हैं? नशेई तो नहीं इधर बढ़ने देते हैं,
मगर ये ना लाइट है मगर जलाते नहीं है। लाइट है यहाँ? हाँ लाइट है, जलाते नहीं है। वो मीटर का बिल आया हुआ है, वो कौन भराता है? गवर्नमेंट भराती नहीं है, पैसे लेके साइड पे हो जाती है। जो पैसे देते हैं नहीं भराते। बहरहाल ये बिलों की अदायगी नहीं हो रही और इस पार्क के हालात बेहतर की तरफ पार्क नहीं। का हालात देख लो, ये क्या हो रहा है पार्क का, ये दीवारें टूट रही हैं। हर तरफ जो है वो हमें एक टूट फूट का मंजर जो है वो नज़र आता है। हर तरफ हमें जो है वो एक टूट फूट ही नज़र आती है। वो दीवारों की बात हो, वो दीवारों के साथ साथ जो है वो साफ़ सफाई की बात हो। हम ये देख रहे हैं कि कूड़ा करकट के तो अंबार लगे हुए हैं यहाँ पर। जो बाउंड्री है वो भी सेफ़ नहीं है, टूटी हुई है। जो आसपास चार दीवारी है वो भी टूटी हुई है। उसके साथ साथ साफ़ सफाई के भी जो नाक़िस इंतज़ाम हैं। हालात हम इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं और इन मसाइल को जब हम डिस्कस करते हैं, इन मसाइल को जब हम महकमों के सामने रखते हैं, तो एक बात तो ये है कि हमें इतने सालों में आज़ादी हासिल करने के बाद जहाँ बहुत सारे मार्के सर करने थे, वहाँ पर हमारी सिचुएशन ये है कि बुनियादी मसाइल से जो अपनी कौम को जो है वो नहीं निकाल पा रहे हैं। हमारे साथ एक और भाई भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा, इनसे भी हम बात करते हैं। एक महज़ब सिटीज़न क्या ये सारी चीज़ें अपने माशरे में होती हुई बर्दाश्त करता है? एक तरफ जो पार्क दिया गया इकलौता, उसकी ये हालत है कि वो तबाही के दहाने पर खड़ा है। ना यहाँ पर फैमिलीज़ आ सकती है, ना यहाँ पर कोई बुज़ुर्ग वॉक करने के लिए आ सकते हैं, ना बच्चे आ सकते हैं। अगर बच्चे यहाँ पर हैं भी सही तो उन्होंने इस पार्क को जो है वो प्ले ग्राउंड में तब्दील कर दिया है। कोई पूछने वाला नहीं है। क्या कहेंगे इन सारे हालात पर? सर कहना हमने क्या है कि हम इस पार्क में जो फंक्शन भी कोई करते हैं शादी ब्याह का, तो जो PHA के अहदेदार हैं ना, वो हमसे 10,000 रुपये फ़ी फंक्शन फ़ीस सरचार्ज करते हैं। अगर इतना सरचार्ज देने के बावजूद हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलनी है, हमारी जो पार्क की एक इकलौती पार्क है हमारा रहमत टाउन CC 6 की रहमत पार्क, ठीक है, अगर इसमें हमें इतने सरचार्ज देने के बावजूद कोई फैसिलिटी नहीं मिलनी, कोई सहूलत नहीं मिलनी, तो इससे बेहतर तो यह है कि इसको ख़त्म किया जाए। हम आवाम अपने आप अपनी मदद के तहत हम पार्क खुद बना लेंगे। चलो कम से कम हमें फंक्शन तो फ्री करने को मिलेगा ना। अगर फंक्शन हो भी रहे हैं तो जो कमेटी है उसके पास अगर वो रेवेन्यू चला जाए, जो इलाके में बनी हुई कमेटी होती है उसके पास अगर वो रेवेन्यू चला जाए और वही रेवेन्यू वो इस पार्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करे, तभी हालात बेहतर हो सकते हैं। बेशक वो तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं ना, लेकिन हमें मालूम ये पड़ता है कि ये रेवेन्यू जो इधर से इकट्ठा होता है वो कमेटी तक भी नहीं जाता, वो नीचे ही बंदरबांट जो मुझे लगता है हो जाती है। अगर रेवेन्यू कमेटी तक पहुंचे कम से कम। मैं इलाकाई कमेटी की बात कर रहा हूँ, इलाकाई कमेटी नहीं, मैं PHA की बात कर रहा मैं हूँ। इलाकाई कमेटी की बात कर रहा हूँ कि अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर पार्क की ये हालत है कि सिर्फ उन्होंने हमसे इनको एक रेवेन्यू का जरिया बनाया हुआ है, तो फिर बेहतर ये है कि ये आवाम के जो है वो सुपुर्द कर दिए जाएँ और लोग अपनी तरफ से एक इलाकाई कमेटी बना दे, उसका रेवेन्यू जो फंक्शन हो रहे हैं वो उस कमेटी के पास जाए और फिर वही जो है वो उस पार्क की बेहतरी के लिए उस बजट को इस्तेमाल करें। बेशक ऐसे ही है। अगर हुकूमत से ये चीज़ कवर नहीं हो रही तो वो हमारे जो मोहल्ले के बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी एक कमेटी बना दें, जो भी इधर फंक्शंस के सरचार्ज होते हैं वो हमसे वसूल करें और पार्क की बेहतरी के लिए काम हो। इधर तो आपका कैमरा दिखाएगा कि इधर लाइट्स तो दूर की बात है, इधर बैठने को कोई बेंच वगैरह भी मौजूद नहीं है, ठीक है। तो मेहरबानी करके इस पार्क की जो हालत ज़ाहिर है इस पर रहम किया जाए, या फिर हमें जो सरचार्ज जो करते हैं वो हमारी मुकामी कमेटी बनाकर हम उसको पे करें। ये इन लोगों का मुतालबा है कि खुदारा हमारे पुरसान हाल बने, हमारे मसाइल को ख़त्म करें। एक तरफ आप पार्क के नाम पर जो है वो हमें इस एक किस्म के खंडर नुमा ये जगह आप लोगों ने हमें दी हुई है, वहीं पर दूसरी जगह अगर इसी की बेहतरी के लिए हम आवाज़ उठाते हैं, इसी की बेहतरी के लिए बात करते हैं, तो जो रवैया जो बिहेव होता है वो हमारे लिए मायूस कुन होता है। हालात सूरत हाल आपके सामने आप देख भी रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर यहाँ पर ग्रासी प्लॉट ख़त्म हो चुके हैं। जो बिल्डिंग है उसमें जो चार दीवारी है उसमें बड़े बड़े होल हो चुके हैं, चार दीवारी आप ऐसे समझ गिरने के करीब है। अब ये चीज़ें अब यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि भाई जहाँ पर जो शहरी मौजूद थे कि यहाँ पर नशेइयों की आमद और रफ्त नहीं है, ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी इस एरिया में अगर लाइट नहीं है पार्क में, अगर पार्क की मेंटेनेंस नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो ये फिर जराइम में मुलव्वस लोगों के लिए बड़ी महफूज पनाहगाह बनती है। और माजी में हमने बहुत सारी जगहों पर ऐसी सेम एज इट इज़ कार्रवाइयाँ होते जो है वो देखी भी हैं। आगे चलेंगे, रहमत पार्क के हालात हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तकलीफ तो सर बहुत ज़्यादा क्योंकि साडा घर साडे ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਸਕੂਨ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਸੀ ਅਜ਼ਾਬ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रहमत टाउन का ये पार्क जिस तबाही के दहाने पर खड़ा है, ये महकमों को मुंह चिढ़ाता हमें नज़र आता है। लोग हमें ये कहते नज़र आते हैं कि हम बारहा दफ़ा जाएं, शिकायत लेकर, कंप्लेन लेकर मुतल्लिका महकमे के पास उनके सामने जाकर रखें,
तो वो टाल मटोल हीले बहाने जो है वो ढूंढने तलाश कर देते हैं। लेकिन वहीं पर जब यहाँ पर कोई फंक्शन हो रहा हो, किसी किस्म का इवेंट हो रहा हो, तो उनकी तशरीफ़ आवरी यहाँ पर जो है वो बहुत जल्द होती है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, पैसे लेने के लिए। यहाँ पर अहले इलाका हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बुनियादी मसाइल में ये लोग घिरते जा रहे हैं। पार्क बुनियादी ज़रूरियात में इन लोगों की आता है जहाँ पर फैमिलीज़ आ सकें, बच्चे आ सकें, चल फिर सकें, वहीं इतने ज़्यादा मसाइल हैं, तो कैसे फिर ये अपने मामलात ज़िंदगी जो है वो चला रहे हैं। हमारे साथ एक भाई खड़े, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, तकलीफ़ हमें तो बहुत ज़्यादा हुई है ये चीज़ें देखकर, जो हम आकर यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर सके हैं। आप कितनी परेशानी में, कितनी मुश्किलात में इन चीज़ों को लेकर अपने साथ चल रहे हैं। मोस्टली ये होता है कि इस तरह के पार्क्स में अमूमन जराइम में मुलव्वस लोग पल रहे होते हैं। कितनी तकलीफ़ परेशानी है यहाँ के लोगों को इस पार्क की वजह से सर? तकलीफ तो सर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि साडा घर साडे जिहड़े दोस्तां दे चार चफेरे सुकून वास्ते लए सी, अजाब च पै गए हैं। इतना क गंद लोग सुट्टदे ने। ये दोस्तां ने भी गल कही है, मैं खुद PH दे दफ्तर गया, वो मैडम है एक वड्डी, ओ भाई बाबा जी तुसीं जाओ, इंशाल्लाह आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों। साल 1.5 साल हो गया, मैं जा के हम गए, ख़त्म हो गया। जदों कोई फंक्शन होंदा उदों पैसे 10,000 रुपया लैके वो आंदे पर्ची लो, फिर वो लाइट जिहड़ी आ ओहदे पैसे इन्हां दा महकमा हुंदा, तो आंदा तू ला ला, उन्हां को अलहदा मुक्क लैंदा, वो भी लै जांदा। इत्थे वेख लो की हाल है, सारा टुट गया, लोग इट्टां लई जांदे ने, घाह लाउंदे ने, सानूं आंदे वादा करदे ने अगले महीने आवांगे जी, अगले महीने आवांगे जी, बंदे भेजांगे जी, लेकिन नहीं। साडी ते गुजारिश है, इधरों जांद फिर पार्क ही खत्म कर दो, तो जां इहनूं साफ सुथरा कर दो। एक चीज़ जो है वो की जानी चाहिए, हाँ जी। या ये ख़त्म कर दिया जाना चाहिए या इसको मेंटेन किया जाना चाहिए। जां मेंटेन कर नहीं तो जिस हालत में इस वक्त खड़े हैं तो सिर्फ मसाइल मुश्किलात ही बढ़ सकती हैं ना। आप लोग परेशानियों में गिर सकते हैं कि जहाँ पर अगर ऐसे हालात माहौल हैं तो जाहिर सी बात है कि पानी खड़ा होने की वजह से स्मेल, ताफुन, बदबू वो अहले इलाका को और अपने लपेट में ले रही होती है। तो एक इसका जो है वो प्रॉपर हल होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बस यही परेशानी है साड़ी। आ मस्जिद है जी, एजाज मुस्तफा मस्जिद, दाता हजवेरी साडा मदरसा, यानी सफाई नहीं है। असी खप गए, आप पैसे दे के कराने आ, महकमा पैसे लै जांदा, असी बहुत परेशान हैं। ਇਹਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੀ ਰੋਡ ਵੀ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ करके ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ है। महकमों से कितनी उम्मीदें हैं आपको? अब लगता है कि आपका महकमा यहाँ पर आपके मसाइल हल करने के लिए कोई काम करेगा? ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। साल पूरा आप जाते रहे? यानी ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਮਰੀਮੀ ਆ ਆਪਣਾ ਮਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇ। हल कर दें। जो आज के शहरी है वो ये चाहता है सबसे पहले कि उसके जो मसाइल हैं वो उसकी दहलीज पर ख़त्म हों, और ये कोई ऐसे मसाइल नहीं हैं कि जिनका कोई हल ना हो या जो मसाइल नाकाबिल हल हों, बल्कि ये महकमे अगर मामूली सी भी इस पर चीज़ पर तवज्जो दें तो ये हालात बेहतर हो सकते हैं, इनका माहौल बेहतर हो सकता है। और जिस तरह पार्क की सिचुएशन है ये अच्छे अंदाज में जो है वो चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। पानी खड़ा होने की वजह से, कूड़ा करकट यहाँ पर पड़े रहने की वजह से इस नहर तक पहुँचने के बाद जो है वो अलग तरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं, बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। आसपास जो घर यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए तो रहना यहाँ पर जो है वो दुश्वार महाल हो चुका है। एक और भाई भी हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? शबीर अहमद खान। खान साहब क्या काम करते हैं? हम स्पेयर पार्ट का करते कैसे काम कारोबार चल रहे हैं? अच्छे चल रहे हैं? हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ये अब जिस इलाके में इस वक्त हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, जिस पार्क में खड़े हैं, तो स्मेल, ताफुन, बदबू बारिश के दिनों में जब पानी यहाँ पर खड़ा होता है तो कितने आपको लपेट में ले लेते, कितने परेशानी होती है? हम इतने परेशान होते हैं कि कुछ पूछो ना। हमारे बच्चे बीमार होते हैं, हम तंग होते हैं, इधर आकर नशे बैठते हैं, नशा करते हैं, बदबू आती है, आगे लोग कूड़ा भी सिट जाते हैं। ये देखो पार्क का क्या पहले जिस तरह साल पहले था जब इन्होंने मकान लिया, हमने सुलत के लिए लिया, हमने 4 साल पहले लिया था। आइए ये बदहाली का शिकार है ये पार्क आपके सामने। 4 साल पहले आपने जब यहाँ पर मकान लिया था तो आपने सोचा कि पार्क है, यहाँ पर बेहतर अंदाज में जो है वो यहाँ पर चल फिर सकेंगे, वॉक कर सकेंगे, लेकिन अब वैसे हालात नहीं। ऐसे हालात नहीं, हम तो इधर से तंग आ गए, हमको अच्छा बेच के इधर से निकल ही जाए। कोई अब खरीदार है इस इलाके में? अब जहाँ पर ऐसे इन्वायरमेंट माहौल हो तो कोई खरीदार है? खरीदार किधर होगा ऐसे इलाके में? ये चीज़ जाहिर सी बात है कि जहाँ पर पानी, स्मेल, ताफुन, बदबू
आपका पीछा नहीं छोड़ रही, वहाँ पर कोई ख़रीदार जो है वो कैसे आएगा, कैसे आकर जो है वो यहाँ पर आपके मसाइल हल अब जो है वो आकर मकान ख़रीदेगा या यहाँ रहने को तरजीह देगा। अपील क्या करना चाहेंगे खान साहब, मसाइल आपके हाल? गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं कि बराई मेहरबानी ये पार्क हमें बना कर दो, खूबसूरत घास लगा दो, इधर माली मुकर्रर कर रहे हैं, दीवारें जो टूट फूट का शिकार है ये बन जाए, गली जो टूट फूट का शिकार है ये बन जाए। और बाद हाल का ये यहाँ आए रोज़ तो हम ये क्रिकेट वालों से भी बहुत तंग है। ये फैमिली पार्क है, यहाँ आकर क्रिकेट खेलते हैं तो गेंद सीधी मस्जिद में या नमाजियों के। अगर कोई देखभाल करने वाला होता, एक भी एम्प्लॉय मुलाजिम अगर यहाँ पर PHA की तरफ से रखा जाता तो आज ये सिचुएशन ना हो, आज ये हाल ना होता। ये हालात हम आपके इस वक्त सामने रख रहे हैं जी। जो चीज़ें हम बयान करते हैं वो हमारे लिए भी ज़ाहिर सी बात है तकलीफ़ का बायस होती हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डिटेल में इन लोगों के पास जाकर इनके मसाइल सुने जाएं, समझे जाएं और जानने की कोशिश की जाए कि इनका हल फिर किस तरह मुमकिन है, किन चीज़ों पर अमल दरामद किया जाए तो ये समझते हैं कि हालात बेहतर हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद। जाहिद, कितने साल कितने अरसे से रह रहे हैं इस? तकरीबन 19 साल से। 19 साल से रह रहे हैं। कितना अरसा हो गया इस पार्क को बने? ये पार्क को काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन ये अभी साल हो गया पूरा, 1.5 साल हुआ है इसको ख़त्म हुए। इस जब बने हुए को 10-12 साल हो गए हैं, लेकिन इस स्टेज में जहाँ पर अब ये पहुँचा हुआ है इसको तकरीबन 1.5-2 साल हुए। हाँ जी, 1.5-2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी मच्छर, गटर का पानी साइडों से सब गलियों में, ये सारी दीवारें तोड़ी हुई हैं। क्यों तोड़ी हुई हैं? पानी सारा अंदर आ जाए, सीवरेज का पानी, सीवरेज का पानी भी, बारिश का पानी भी, मच्छर पैदा होता है, सारा जरासीम का माहौल पैदा हो रहा है यहाँ पे। आल दुआल सारे जितने मोहल्ले वाले सब परेशान हैं। छोटे छोटे ये बच्चे हैं, खेलते हैं, शाम को जाते हैं, खांसी, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, इस तरह की बीमारियों में ये बहुत परेशानी है यहाँ पे। हमारे साथ मौजूद लोग बेशतर हमें ये कहते नज़र आते हैं कि हम मसाइल में घिरते जा रहे हैं। बारहा दफ़ा हमने महकमों के सामने जाकर कंप्लेन की, बारहा दफ़ा उनके सामने जाकर जो है वो हमने शिकायत दर्ज की, लेकिन उसका कोई हल हमें नज़र नहीं आया। क्या फिर इन सारे सिनेरियो के बाद, इन सारी चीज़ों के बाद हम ये कह सकते हैं कि अब लोग मायूस हो गए हैं, अब वो उन यकीन हो गया कि यार किसी महकमे ने को काम करना ही है? बिल्कुल मायूस हो गए हैं। जितनी दफ़ा भी गए हैं इधर से, मोहल्लेदार इकट्ठे होके भी गए हैं, लेकिन वहाँ जाके किसी की सुनवाई नहीं हुई, मायूसी मिली है। मायूसी मिली। हालात इस वक्त रहमत पार्क के हम आपके सामने रख रहे हैं और जिस तबाही के दहाने पर ये खड़ा है, महकमों का किरदार जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। साथ में ये जानने की कोशिश करें कि एक सिंगल इनिशिएटिव जो इस जगह पर अगर उठाया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं, और ना उठाए जाने की वजह से जिन जिन परेशानियों को लोगों को सामना करना पड़ रहा है उन्हीं लोगों की ज़बानी आप तक हम रख रहे हैं। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अफसोस इस बात का होता है कि आज भी यहाँ के रहने वाले लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए हर महकमे का दरवाज़ा जाकर खटखटाते हैं, और जो रिस्पॉन्स जवाब उनको आता है हर दफ़ा ही उनको मायूसी का जो है वो सामना करना पड़ता है। ये लोग जिनसे इस वक्त हम बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई वासा के पास हम जा कर थक गए, हमने बारहा जाकर उनको अपने मसाले उनके सामने रखे, हमारी सीवरेज का सिस्टम यहाँ पर बेहतर रन नहीं कर रहा, आप खुदारा आकर हमारे पुरसाने हाल बने, कोई ना आया। अब उसका हल हमने ये निकाला कि जो यहाँ की वॉल थी जो आसपास लगी हुई थी, चार दीवारी थी पार्क की, उसको हमने डैमेज किया, उसमें से हमने जो वो सुराख किए और अपनी सीवरेज का जो है वो पार्क के अंदर ही पानी हमने छोड़ना जो है वो शुरू कर दिया। अभी कुछ चूँकि बारिशें नहीं हुई या कोई ओवरफ्लो का वो केस नहीं बना, लेकिन जैसे ही ओवरफ्लो होता है यहाँ से गुजरना तक जो है वो लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। पार्क की मेंटेनेंस हो, पानी की निकासी हो, हर तरफ से आप लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्या कहेंगे इन सारी सूरत हाल पर? जी भाई, ये वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब बारिश होती है, सीवरेज का पानी भी, गटरों का पानी भी, पार्क के अंदर मच्छर पैदा होता है, रात को सोने नहीं देता, बहुत मच्छर होता है, बच्चे खेलते हैं इधर, वो भी बीमार होते हैं। तो ये है कि बच्चों को यहाँ पर खेलने से रोकना चाहिए था, क्योंकि ये पार्क है, पार्क और प्ले ग्राउंड दोनों दो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन वो भी यहाँ पर है कि कोई देखभाल करने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है वो जिसका जो मर्जी है वो कर रहा है। जी, बच्चों को रोकते थे पहले, जब घास भी होता था इधर, पहले ठीक था, तकरीबन 3-4 साल पहले ना ठीक था काम, मगर कोई भी नहीं रोकता, अब तो कोई भी नहीं सुनता। मोहल्ले के बुज़ुर्ग भी गए हैं PHA के दफ्तर, उधर भी कोई भी नहीं बात सुनता, सुनने को तैयार, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अपनी मदद आपके तहत। आप लोगों के जिस तरह मसाइल बड़े हैं, जिस तरह मसाइल के अंबार लगे हैं, महकमों को आप लोगों ने जाकर इंगेज किया, क्या वहीं पर मुंतखब नुमाइंदों से भी आपने बात की कि भाई ये चीज़ें फेस करना पड़ रही हैं, हमें इनको आकर कोई बेहतरी के लिए इकदाम उठाएं? जी, सब गए हैं, बुज़ुर्ग गए हैं मोहल्ले के उधर, कोई भी नहीं बात सुनता। कहते हैं आते हैं,
आते हैं, आ जाते हैं, कल आते हैं, कोई भी बात नहीं सुनने को तैयार, आते ही नहीं है। इस वक्त आप पार्क के हालात देखें ना, इधर ईंटें देखें और बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। पार्क के हालात लगा के ये गेट भी उतर गया है, पता नहीं ये कौन कार के लिए। अच्छा, इसमें ये भी होता होगा कि बाज़ दफ़ा यहाँ पर नशे भी पाए जाते होंगे, या अक्सर औकात में है जो यहाँ पर पाए जाते हैं? जी जी, नशई, ये देखें ना, ये नशइयों ने ही काम किया है, ये वाला सारे ईंटें उतार दी हैं। पार्क के हालात देखें आप, सारे दरख्त के देखें, सारा ये नशई, रात को इधर नशई बैठे होते हैं। रात को यहाँ पर बैठते हैं, जी, वो नशा करते हैं। नशा करते हैं इधर। तो फिर कोई महकमे के पास जाकर आप लोगों ने उनको जाकर बताया नहीं है कि यहाँ पर से जो है वो नशा हो रहा है, बच्चे देख रहे हैं, नौजवान देख रहे हैं, सबके सामने एक गैर कानूनी काम यहाँ पर हो रहा है, तो उसकी रोक टोक किसी किस्म की कोई यहाँ पर नहीं हुई? वही आपको बताया ना, गए हैं मोहल्ले के बुज़ुर्ग, गए हैं, काफ़ी गए हैं, 2-3 दफ़ा गए हैं उधर, कोई नहीं बात सुनता। कहते हैं आते हैं, आ जाते हैं, कल आते हैं, कोई नहीं बात सुन रहा, कोई बात सुनने को तैयार नहीं। कोई सुनने को तैयार। जाहिर सी बात है जी कि कोई भी शख्स यहाँ पर इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। 12 दफ़ा महकमों के पास गए कि यहाँ पर जो है वो नशा करने वाले अफराद जो है वो नशा कर रहे हैं, नौजवान यंगस्टर बच्चे उनको देख रहे हैं। अब मोस्टली ये होता है कि नशा को देखते देखते जो है वो नशा अपनी आंखों के सामने होते देखते जो है वो लोग नशे की तरफ जो है वो लग जाते हैं। इस तरह फिर ये चीज़ें ख़राबी की तरफ जो है वो जा रही हैं और माशरे में मज़ीद डिस्टर्बेंस जो है वो इस वजह से क्रिएट हो रही है। एक और भाई भी हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमुल हुसैन। क्या काम करते हैं? मेरा भाई सूतर का काम है हमारा। कैसे है काम कारोबार आप लोगों के, अच्छे चल रहे हैं? बस ठीक ही जा रहे हैं आप। अच्छा, एवरेज अच्छे चल रहे हैं, नॉर्मल? शुक्र है बस। कितने साल से रह रहे हैं इस इलाके? हमें इधर 25 साल हो गए हैं। 25 साल से? हम 25 साल हो गए हैं इधर। ये पार्क आपने बनते देखा था, कुछ याद आता? बनते देखा था, पहले तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन अब तो यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। हमारी तो हुकूमत से पहल है कि वो ना यहाँ पर थोड़ी सी देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे गंदा पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, सीवरेज का पानी बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर। कोई भी इक़दाम नहीं है यहाँ पर, कोई भी सुनने वाला नहीं है। हमारे महल्ले के बुजुर्ग गए भी थे वहाँ पर, तो किसी ने भी कोई पूछताछ नहीं, कहते हैं आ जाते हैं, चले जाते हैं, बस यही बातें हैं उनकी, और कोई नहीं। बस कोई पुरसान हाल नहीं है? कोई नहीं है यार, बस ऐसे ही है, बस हालात यहाँ के। बस ये जो चीज़ें हैं, ये जो हालात इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, ये यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बायस तकलीफ़ हैं। जहाँ पर हमने ये देखा कि नौजवान हों, बच्चे हों, सबको जो है वो बेतहाशा मसाइल का यहाँ पर से सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर बुज़ुर्ग, जिनको ख़ास तौर पर डॉक्टर्स ये रेकमेंड करते हैं कि आप वॉक किया करें, आप चला करें, आप फ्रेश एयर में, साफ़ सुथरे माहौल में बैठा करें, लेकिन जब वो इस पार्क में आते हैं उस साफ़ सुथरे माहौल को पाने के लिए, तो यहाँ पर उनको सिर्फ मट्टी, डस्ट, कूड़ा करकट जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर से कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है या कोई भी एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जगह जो है वो यहाँ पर पार्क कहलाने के काबिल है या इसको हम पार्क कह सकते हैं। यहाँ पर बारिश के दिनों में जब पानी की निकासी ना होने की वजह से पानी यहीं पर आकर खड़ा होता है, आसपास के लोगों का तो जीना महाल हो जाता होगा स्मेल, बदबू की वजह से। बस क्या बताएं आपको, यहाँ पे बदबू इतनी ज़्यादा हो जाती है। नमाजी नमाज़ पढ़ने जाते हैं, उनको बहुत रुकावट होती है, आपको पता है। फिर नमाजी ने नमाज़ पढ़नी होती है, यहाँ पे गंदा पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर पानी है, पानी तो निकासी भी नहीं है यहाँ पर, पानी जो भी है पार्क में आ जाता है। हमारे गटर भी बस ऐसे ही हैं मोहल्ले के। हाँ, ज़ाहिर सी बात है, निकासी नहीं है जी। निकासी ना होने की वजह से मसाइल मज़ीद जो है वो ख़राबी की तरफ जा रही हैं। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और लोग होंगे उनके इंगेज करके बात करेंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रहमत टाउन का ये पार्क अपनी तबाही की दास्तान जो है वो ख़ुद हमें बयान करता नज़र आता है, और उससे बढ़कर जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर इसकी माली ना होने की वजह से, इसकी देखभाल ना होने की वजह से, केयर टेकर ना होने की वजह से जो ये पार्क एक प्ले ग्राउंड की शक्ल जो इख्तियार करता जा रहा है, वो और चीज़ जो है वो तकलीफ़ दे है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ अहल इलाका, कुछ दोस्त भाई खड़े से हम बात करते हैं। आपसे मैं बात का आगाज़ करूँगा। सर, हमें ज़रा इस पर डिटेल से रोशनी डालें कि महकमा इस वक्त कहाँ है, PHA कितना उसने जो है वो मसाइल को हल कर लिया, कितना अभी ज़रूरत है उसके काम करने की यहाँ पर? महकमा तो अभी सो रहा है, काम तो कोई नहीं कर रहा है इधर। तो अभी तो हम यही चाहते हैं कि इधर कोई अच्छा बंदा आए जिसको इस चीज़ की फ़िक्र से वो काम करे इधर आके। हमारे इधर रहमत पार्क में आपने ये सारी हालत देखी है, पार्क की दीवारों की, ग्रिल की, इसके गेट की, कोई भी चीज़ इधर अच्छे से नहीं लगी हुई है, बिल्कुल खस्ता हालत। इधर तो कोई बच्चे को जब भेजते हैं हम खेलने के लिए कि आप पार्क में 10 मिनट खेल आएँ,
तो ये डर लगता है कि कोई जरासीम, कोई बीमारी, कोई यहाँ पे कुछ भी बच्चों को ख़तरे की ना हो जाए। तो बस यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट का कोई अफसर इधर आके अपना तवज्जो करे और इस पार्क को अच्छे से बनाए। और कूड़ा करकट भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो क्या इसका भी कोई ये है कि कुछ साफ़ सफाई आसपास इलाकों में, गलियों में नहीं हो रही, इस वजह से वहाँ का जो कूड़ा करकट उठाया जा रहा है वो यहाँ पर फेंका जा रहा है, या इसके पीछे ये है कि अहले इलाका ही जो है वो इसमें जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर ही कूड़ा करकट फैल रखने? ये तो हम कुछ भी नहीं कह सकते इस पे, क्योंकि देखा तो है आपने कि जो कुछ भी है दोनों तरफ से ही है। कुछ लोगों का भी है इसमें जो सफाई खुद भी नहीं करते इधर, लेकिन पार्क की जो खस्ता हालत है, इधर बारिश हो जाती है 8-8 दिन पानी नहीं निकलता, बारिश 8-8 दिन पानी इधर खड़ा रहता। ये दीवारों पे सैलाब देख लें, कितनी गंदगी, हरियाली कितनी। उस टाइम में फिर कैसे आसपास के तो जो रहने वाले लोग हैं ये तो इंतहाई अजियत में होते होंगे, क्योंकि स्मेल, ताफुन, बदबू बहुत ज़्यादा होती होगी तब तो फिर। जी बिल्कुल ऐसे ही है, घरों में सोया नहीं जाता, बच्चों को बदबू, मास्क लगा के घरों में बैठना पड़ता है, इतनी इधर खस्ता हाली। आपको बताया कि इधर ये ज़मीन तकरीबन बिल्कुल 2-3 फुट पानी होता है पार्क में, 2-3 फीट यहाँ पानी। ये हालात सिचुएशन है कि एक तरफ पानी की निकासी ना होने की वजह से जो हालात जिस नहर पर पहुंच चुके हैं वो और तकलीफ देह हैं। पहले ये पार्क ऑलरेडी हर आए रोज़ बंजर हो रहा था, हर आए रोज़ तबाही की तरफ जा रहा था, फिर इसमें जो रही सही वो कसर थी वो भी पानी की निकासी ना होने की वजह से जो है वो पूरी हो गई है, और जो चीज़ें हैं, जो हालात बने हैं वो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बाइस तकलीफ़ हैं। और भी हमारे साथ दोस्त खड़े, इनसे भी बात करते हैं। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल हुसैन। मुजम्मिल, क्या काम करते हैं? मैं मास्टर हूँ हौजरी में। ये मुजम्मिल, आपके इलाके में जो पार्क है, जिस तबाही के दहाने पर ये खड़ा हुआ है, आपको टेंशन इस चीज़ की परेशानी? घर है, मेरा सामने घर है यहाँ पर, ये बिल्कुल सामने। हाँ जी, मुझे बहुत परेशानी है इसमें। क्या होता है बारिश के दिनों में? गंदगी है और कुछ भी नहीं। सिर्फ गंदगी? हाँ जी। आप ये समझते हैं कि जो पार्क आपको फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया था वो सिर्फ इस वक्त एक गंदगी का मंजर हमें पेश कर रहा है? बस, और इधर कुछ भी नहीं है, ना कोई माली है, ना कोई आदमी आता है, ना कुछ सफाई के लिए आता है, ना कोई इधर कोई माहौल अच्छा है, ना किसी किस्म की यहाँ पर कोई तवज्जो दी जाए? नहीं, कोई तवज्जो नहीं है किसी की इधर। ये हालात जो कोई नहीं आता यहाँ, कोई भी नहीं आता। जो हालात, बहुत ही अच्छी पार्क थी, वे ज़ाया होगी, सब बेकार कर दी लोगों ने। पहले हालात ठीक थे, यहाँ पर चीज़ें ठीक थी, यहाँ पर माली आता था, ग्रासी प्लॉट थे, दरख्त ठीक ठाक थे, यहाँ पर कूड़ा करकट यूँ नहीं पड़ा होता था, लेकिन वो हर चीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म हो गई। ख़त्म हो गई सब कुछ भी नहीं है इधर, देख लो। एक चीज़ डेवलप करना, खड़ी करना, वो एक अलग बात है, लेकिन उसकी देखभाल करना वो भी मैं ये समझता हूँ कि शायद उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ पर हम ये देख रहे होते हैं कि पार्क के, पूरे पार्क के अंदर जो है वो सिर्फ हमें कूड़ा करकट ही नज़र आ रहा है, पूरे पार्क के अंदर जो है वो सिर्फ हमें गंद ही नज़र आ रहा है, तो फिर चीज़ें कभी भी बेहतरी की तरफ जो है वो नहीं जा सकती। और भी हमारे साथ भाई खड़े, इनसे भी बात करते हैं। क्या हालात हैं यहाँ पर? जो एक पार्क बनाया था वो इस टाइम प्ले ग्राउंड बन चुका है, क्या कहेंगे इन सारे हालात में, किन परेशानियों का सामना है? नहीं, ये जो पार्क बनाया था ये तो एक गंदगी का ढेर बन चुका है। यहाँ पर ना ही कोई सफाई वाला आता है, कूड़ा करकट वाले भी यहाँ पर ना ही कोई सफाई करता है। बहुत 2 साल पहले ये पार्क ठीक थी, अब ये बहुत ज़्यादा गंदगी का बायस बन चुका है। यहाँ पर जरासीम बहुत गंदे होते हैं यहाँ पर। 2 साल पहले तक हालात ठीक थे, विद द पैसेज ऑफ टाइम हालात ख़राब हुए, आप समझ? हाँ जी, ये दीवारों में भी इतने बड़े सुराख हुए हैं, सारी बेकार बंजर हो गई अब तो ये पार्क। दरख्त भी सूखी जा रहे हैं और बारिश का पानी भी 2-2 हफ्ते नहीं निकलता यहाँ से, बहुत बदबू आती है बारिश। नशा भी होता है यहाँ पर? हाँ जी, यहाँ पर बैठे ही रहते हैं लोग ना, यानी नशा वो कर रहे होते हैं यहाँ? हाँ जी, वैसे ही पता नहीं, वैसे ही बैठे रहते हैं नशैया कर ऐसे ही झोंपड़ी के नीचे। और भी मलंग लोग हैं जो इधर आके बैठे ही रहते हैं। जाहिर सी बात है, उन हरकत में, उन चीज़ों में मुलव्वस होते हैं, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। हाँ जी। ये चीज़ें हैं कि एक तो नशा होने से अगर हमने रोकना है, या नशे को हमने ख़त्म करना है, या नशे का इस्तेमाल हमने रोकना है, तो उसके लिए हमें उसकी बेसिक रूट तक जाना होगा। और इस तरह के पार्क नशा फैलाने की एक सस्ती एडवर्टीज़मेंट होते हैं, क्योंकि अगर नौजवान टीनेजर अपनी आंखों के सामने नशा होते देख रहा होता है तो वो उस तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है कि ये क्या चीज़ कर रहा था, उसके जहन में सवाल पैदा हो रहे होते हैं, और फिर देखते देखते वो जो है नशे की लत उसको जो है वो लग भी जाती है। बाज़ केसेस में हमें ऐसे देखने को मिला है। और भी भाई हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे आप?
ये तो पार्क है, घूमने फिरने की जगह है, लेकिन यही अब आप लोगों के लिए जो है वबाल जान बन चुके हैं। क्या कहेंगे इन सारे हालात में? भी इन जोर से तो मस्जिद सड़क से है, ये तो पार्क है, मतलब बच्चे भी टहलते हैं, फैमिली भी आती है, लेकिन ये पार्क अब घूमने वाली नहीं रही। ठीक है, अब यहाँ पर घूमने वाले हालात नहीं है, पानी बहुत लोता है, मतलब ये देख लो आप, टूटी हुई पार्क है, बच्चे डरते हैं, मतलब सिर पार जो है वो ख़राबी की तरफ जाते हैं। और यहाँ पर जहाँ पर अब महकमे को काम करने की ज़रूरत है, वहीं पर अब महकमा जो चुप साधे हुए है या ज़बान बंद किए हुए या काम नहीं कर पा रहा, वो फिर ज़ाहिर सी बात है लोगों के लिए परेशानी का बायस है। एक और भी भाई हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तैमूर। तैमूर, क्या काम करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में। हम आपके इस वक्त इलाके में खड़े हैं, ये पार्क है, यहाँ के जो पार्क के हालात सिचुएशन है कितनी परेशान कुन है, कितनी तकलीफ़ दें हैं, कैसे आप लोग इस इन्वायरमेंट माहौल में जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं? जी जैसे को आपको पहले मोहल्लेदारों ने बताया है कि इस पार्क 2-3 साल पहले बिल्कुल ठीक थी, उसके बाद ना तो इसका कोई ज़िम्मेदार है ना कोई है। जैसे कि आपने नशे की बात की, नशा इधर नहीं हो रहा, पर जैसे कि इसके हालात हैं इधर नशा होना शुरू हो जाना है। तो हो जाना जी हो जाना है। जैसे कि इसके हालात नज़र आ रहे हैं, ये आप खुद देख सकते हैं पार्क के हालात कैसे के हैं। ठीक है ना, इधर कोई घास दरख्त वगैरह, इधर पानी खड़ा होता है तो महीना पानी निकलने का नाम नहीं लेता है, तालाब का पेश आता है। एक एक बाह यहाँ से पानी की निकासी नहीं होती। ये हालात हैं, ये जो चीज़ें हैं जो इस वक्त यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस बनी हुई हैं। हमने शुरू में एक चीज़ आपको कोट की थी कि महकमा अपने आप को बचाने के लिए जो है वो इस तरह कर रहा है कि टाल मटोल से काम ले रहा है, इन लोगों के मसाइल हल नहीं कर पा रहा। अपील क्या करना चाहेंगे ताकि मसाइल हल हों, आप लोगों को आपकी बुनियादी ज़रूरियात कम से कम? हमारी हुकूमत से यही अपील है कि ये रहमत टाउन की पार्क है, इसको साफ़ सफाई की जाए, इसको अच्छा बनाया जाए ताकि मोहल्लेदार भी खुश हों और बच्चे भी यहाँ आके सुकून से खेल सकें। खेल सके। ज़ाहिर सी बात है, कोई भी महज़ब माशरा है, कोई भी महज़ब शहरी है, तो वो चाहता है उसका आसपास, उसका इन्वायरमेंट, उसके गली मोहल्ला साफ़ सुथरा हो, उसके पार्क अच्छे हों, और ये तभी मुमकिन होगा अगर महकमे काम करेंगे, बेहतरी दिखाएंगे। उम्मीद यही की जाती है कि रहमत पार्क ग़ुलाम मोहम्मदाबाद के नज़दीक ये जो आबादी है रहमत टाउन की, इस पार्क की बेहतरी के लिए मुतल्लिका महकमे ज़रूर इक़दाम उठाएंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।